शहर गिरिडीह में पहली बार एक ऐसा बुटीक जहां आपको मिलेगा एक ही छत के नीचे साड़ियों का एक बेहतरीन कलेक्शन, लहंगा की एक से बढ़कर एक वैरायटी, डिजाइनर कुर्ती, लेडीज हैंडबैग सहित और भी बहुत कुछ। यही नहीं, यहाँ है एक कंप्लीट ब्राइडल स्टोर जहां आप करा सकते हैं एडवांस एसटी और अल्ट्रा एसटी क्लास फिनिश ब्राइडल मेकअप। यहाँ आप अपने कॉस्ट्यूम डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट से मिलकर अपना कंप्लीट ब्राइडल लुक कस्टमाइज करा सकते हैं। यहाँ होता है परमानेंट एक्रिलिक और जेल नेल एक्सटेंशन एंड नेल आर्ट। तो फिर देर किस बात की है? शादी हो या एंगेजमेंट, हल्दी हो या मेहंदी, यहाँ आप करा सकते हैं एडवांस एसडी मेकअप, वो भी अपने बजट में। हमारा पता पूनम्स बुटीक एंड ब्राइडल स्टूडियो, सेंटर पॉइंट मॉल के सामने, मधुबन वेजेस के बगल में, सेकंड फ्लोर, न्यू बरगंडा, गिरिडीह। बड़े शहरों की तर्ज पर अब आपके शहर गिरिडीह में पहली बार एक ही छत के तले भारत के 2 बड़े ब्रांड। अब दो ब्रांड्स के लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए आपके अपने मोमो मैजिक कैफे और इंडियन मसाला मैजिक फैमिली रेस्टोरेंट में। नेपाल, दार्जिलिंग और दिल्ली के बेहतरीन शेफ के द्वारा हमारे यहाँ तैयार होते हैं कई क्वालिटी और वैरायटीज के मोमोज व लजीज व्यंजन। तो देर किस बात की है? आइए अपनी फैमिली के साथ और लुत्फ उठाइए स्वादिष्ट इंडियन और चाइनीज खाने का। पता मेन रोड, पुराना टेलीफोन एक्सचेंज के सामने, नियर टारको टेलीकॉम, गिरिडीह। फ्री होम डिलीवरी की व्यवस्था। संपर्क करें 6207525520 और 9576781111 पर। टोट बर्थडे, किटी और एनिवर्सरी पार्टी सहित विशेष मौकों पर स्पेशल डिस्काउंट की व्यवस्था। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइन और दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अंजलि सिंह। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। शहर में 4 शाखाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता आ रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। गणपति सोलर एक्साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, सलामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मधुबन वेजेस, बरगंडा, गिरिडीह। पंचतत्वों में विलीन हुए सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो। रांची में दी गई राजकीय सम्मान के साथ श्रद्धांजलि। पैतृक में हुआ अंतिम संस्कार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, स्पीकर सहित कई मंत्री हुए शामिल। अंतिम दर्शन के लिए हजारों की संख्या में पहुंचे लोग। विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर SSVM में हुआ अभिभावक गोष्ठी का आयोजन। मिजल्स व रूबेला को लेकर दी गई कई अहम जानकारी। प्रेरणा ने किया स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन। माह रमजान के पाक महीने में अकीदत के साथ अदा की गई तीसरे जुम्मे की नमाज। विभिन्न मस्जिदों में उमड़ी नमाजियों की भीड़। गुड फ्राइडे के मौके पर गिरजाघरों में उमड़ी मसीह समुदाय के लोगों की भीड़। प्रार्थना सभा में शामिल होकर प्रभु ईसा को किया याद। और गिरिडीह शतरंज एसोसिएशन ने किया राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन। कई जिलों से पहुंचे प्रतिभागी प्रतिभा का कर रहे हैं प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। सूबे के शिक्षा मंत्री टाइगर जगन्नाथ महतो का पार्थिव शरीर शुक्रवार को पंचतत्व में विलीन हो गया। शुक्रवार की सुबह चेन्नई से उनका पार्थिव शरीर रांची पहुंचा, जहां राजकीय सम्मान के साथ श्रद्धांजलि देने के बाद बोकारो, फुसरो व डुमरी होते हुए उनका पार्थिव शरीर पैतृक गांव लाया गया और दामोदर नदी के तट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री व मंत्री सहित हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। सूबे के शिक्षा मंत्री सह डुमरी विधायक जगन्नाथ महतो शुक्रवार को पंचतत्व में विलीन हो गए। शुक्रवार की सुबह उनका पार्थिव शरीर चेन्नई से रांची लाया गया, जहां राजकीय सम्मान के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। वहां से उनकी पार्थिव शरीर को बोकारो, फुसरो होते हुए डुमरी अनुमंडल कार्यालय परिसर लाया गया, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ 2 मिनट का मौन रखकर
उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि के बाद उनके पैतृक गांव नवाडी के भंडारी दह के पास दामोदर नदी तट पर पूरे विधि विधान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनकी अंत्येष्टि में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, स्पीकर रविंद्रनाथ महतो, विधानसभा अध्यक्ष आलमगीर आलम, मंत्री बन्ना गुप्ता, बादल पत्रलेख, मिथिलेश ठाकुर, सत्यानंद भोक्ता सहित कई मंत्री व पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के अलावे हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। इधर डुमरी अनुमंडल कार्यालय पहुंचे विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने टाइगर जगन्नाथ महतो को श्रद्धांजलि देते हुए शोक संवेदना व्यक्त की। इस क्रम में गिरिडीह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा व एसपी अमित रेणु के अलावे सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, गांडी विधायक सरफराज अहमद, बरकट्टा विधायक अमित यादव, कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश प्रसाद यादव, जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी, बगोदर के पूर्व विधायक नागेंद्र महतो, डुमरी प्रमुख उषा देवी, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया, नरेश वर्मा, माले नेता पूरन महतो, राजेश यादव, राजेश सिन्हा, पप्पू खान, नागेश्वर महतो, कन्हैया सिंह आदि ने डुमरी अनुमंडल मुख्यालय पहुंचकर स्वर्गीय महतो को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वे एक बड़े आंदोलनकारी थे। झारखंड के लिए उनका संघर्ष लंबे समय तक याद किया जाएगा। कहा कि झारखंड विरोधी ताकतों के खिलाफ संघर्ष को आगे बढ़ाकर ही हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। जगन्नाथ महतो क्षेत्र के नहीं, हम लोगों के भी नेता थे और बड़ा लंबा संघर्ष का साथ हम लोगों का रहा। आज उनसे बिछड़कर बड़ा मन भारी है और बड़ा अफसोस है कि जो काम वो पूरा नहीं कर पाए, जिसकी चर्चा अक्सर वो करते थे, कुछ काम अधूरे रह गए। पारा टीचर के मुद्दों का समाधान हुआ, रसोइया के मुद्दे का समाधान हुआ, आंगनबाड़ी सेविका सहायता के मुद्दे के समाधान में मिला। मैंने खास करके एक चीज़ गौर करने की जरूर हमने देखी कि झारखंड के जो भी अनुबंध कर्मी थे, जो भी झारखंड के मूलवासियों के सवाल थे, उन सवालों पर उनकी सजगता उनके जाने के बाद आज बहुत खलेगी। इतनी मुखर आवाज़ जो झारखंडियों के हित की थी, आज वो खामोश हुई। टाइगर जगन्नाथ महतो जो माननीय शिक्षा मंत्री के पद पर और मध्य
उत्पाद मंत्री के रूप पर थे और डुमरी विधानसभा क्षेत्र के 3 बार लगातार विधानसभा की सदस्यता में रहे और काफ़ी संघर्षशील व्यक्ति रहे और पूरे क्षेत्र के जनमानस की समस्याओं को लेकर बराबर जूझते रहे। आज हम टाइगर के रूप पर उसको पहचानते हैं, जानते हैं और मेरे साथ तो शुरुआती दौर से ही हमारे साथ रहे और एक छोटे भाई के रूप पर मैंने इनको देखा और साथ रहा। आज हम लोग के बीच नहीं रहे। राज्य के लिए बहुत खुशी में है कि आज हमारे शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो जी हमारे बीच नहीं रहे, क्योंकि उनकी बहुत ही कमी क्षेत्र अपने राज्य के उन्होंने लगातार जनहित के लिए लगातार कार्य करते आ रहे थे और खास करके डुमरी विधानसभा के लोगों के लिए हमेशा प्रयासरत रहे कि क्षेत्र की जो भी समस्या है उसको निदान करने का हमेशा उनका प्रयास रहा। तो हमारे बीच नहीं रहे तो हम बच्चे कहना चाहेंगे कि भगवान उनके परिवार को शक्ति दे लड़ने की आदि के समय में और उनको भगवान उनके चरणों अपनी जगह दे ताकि उनको इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आज हमारे बीच नहीं रहे। आने वाले समय में उनके परिवार के लोग इस क्षेत्र का नेतृत्व करें और उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर इस क्षेत्र का उनका जो सपने को साकार करेंगे। आज झारखंड के शिक्षा मंत्री हम लोगों के बीच नहीं रहे और इस पार्टी चेयरमैन पार्टी को पूरी क्षति हुई है, इसकी भरपाई आने वाले समय में नहीं की जा सकती है। हम सभी में सच्ची श्रद्धांजलि समारोह उनके लिए हम पार्टी को नमन करते हैं कि उनके जैसा जो सादगी में थे, उनके जैसा जो व्यवहार था कि चाहे वो अपना कार्यकर्ता हो या आम जब पार्टी के हो, उनके लिए सबके साथ में एक जैसा ही व्यवहार रहता था उनका। आज जगन्नाथ महतो जी का ये पूरा झारखंड में जो खल रहा है, खास करके हमारी डुमरी के लिए, हम उन्हें तहे दिल से नमन करते हैं और याद करेंगे सारे। झारखंड के एक बड़े आंदोलनकारी और वर्तमान में झारखंड सरकार के माननीय शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी का निधन हुआ है। हम लोग उनको अपने तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि देते हैं और हम ये समझते हैं कि जगन्नाथ महतो जी के जैसे व्यक्तित्व का इस समय चले जाना, हमें लगता है कि झारखंड में एक फांसीवादी विरोधी जो संघर्ष अभी चल रहा है, जिसमें एक बड़ी एकजुटता की जरूरत है और ऐसे समय में इनका चला जाना एक बहुत ही बड़ा, एक तरह से समझिए कि नुकसान है। लेकिन हम सब मिलकर के इसकी भरपाई करेंगे और एक ऐसे नेता के जाने से हमें दुख है जो इस पूरे इलाके में जन जन के नेता थे और जिन्होंने एक तरह से झारखंड के निर्माण की लड़ाई में पूरा जीवन अपना इन्होंने व्यतीत किया और ये हर समय झारखंड की माटी के लिए, झारखंड के लिए इन्होंने संघर्ष किया और ये लंबे समय तक हमें लगता है कि ये याद किए जाएंगे। हम उनको हृदय से श्रद्धांजलि देते हैं। जगन्नाथ महतो जी को हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं और अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे। साथ ही साथ इनका जो इतिहास है, संघर्ष करने का इतिहास है, या इस प्रकार से नेता थे, इनको हम लोग फॉलो करते थे और झारखंड बनने से पहले जिस प्रकार के आंदोलन कर रहे थे और बाद में जिस प्रकार से काम कर रहे थे, निश्चित हम कह सकते हैं कि पूरे झारखंड को क्षति हुई है। विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर एसएसबीएम स्कूल में अभिभावक गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी के दौरान मीजल्स रूबेला से बचाव के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान को सफल बनाने पर जोर दिया गया। शहर के बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में शुक्रवार को विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर अभिभावक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें काफ़ी संख्या में अभिभावकगण शामिल हुए और स्वास्थ्य को लेकर चर्चा की और अपनी बातों को रखा। गोष्ठी के दौरान सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के अकस्मात निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। गोष्ठी को संबोधित करते हुए आरएसएस के विभाग संचालक अर्जुन मिस्टरकार
व प्रधानाचार्य शिव कुमार चौधरी ने बच्चों के स्वास्थ्य पर चर्चा करते हुए बताया कि मीजल्स रूबेला टीकाकरण अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से इस गोष्ठी का आयोजन किया गया है। यह टीकाकरण पूर्ण रूपेण सुरक्षित है। उन्होंने अभिभावकों से आग्रह करते हुए कहा कि वे अपने बच्चों को टीका अवश्य लगवाएं, क्योंकि यह टीका पूर्ण रूपेण सुरक्षित है। वहीं राजेंद्र लाल बर्णवाल ने बताया कि भारत सरकार के इस अभियान में 9 माह से 15 वर्ष तक के बच्चों का 100% टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। यह एक जानलेवा बीमारी है और इससे बचने का एकमात्र उपाय टीकाकरण ही है। तभी हमारे एक अच्छे बालक बालिका यहाँ के कहलाएंगे, आपके भी पुत्र पुत्री कहलाएंगे। यदि वो स्वस्थ हैं तो फिर वो कुछ भी कहलाने के लायक नहीं रहते हैं और उनको देख रेख के लिए हम लोग हॉस्पिटल में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता लेते हैं। अभी से केयर करने की, उनको देखभाल करने की आवश्यकता है। जितना हम पढ़ाई के लिए सजग हैं उतना ही बच्चों को हम देखभाल के लिए भी सजग रहें। विश्व स्वास्थ्य दिवस आज मनाया जा रहा है। विश्व के कोने कोने में आज के दिन स्कूल, कॉलेज, घर परिवार सब जगह लोगों को जागरूक करने के लिए प्रयास किया गया है और उनको बताया जाता है कि कैसे आप उन सभी विषयों पर चर्चा हो रही है। हम मनोयोग से बच्चों के पठन पाठन में अपने संपूर्ण समय एक संगठन है जो विश्व स्तर पर कार्य देखता है। उसकी एक शाखा है WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन। उसकी चिंता है कि पूरे संसार के सभी देशों के सभी नागरिक, बच्चे से लेकर वृद्ध तक स्वस्थ रहे, निरोग रहे, उसकी चिंता करना, समय समय पर सभी देशों का मार्गदर्शन करना और आवश्यकता अनुसार उनको सहयोग भी करना, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन का काम है। उसके तत्वावधान में आज पूरे संसार में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है। हम सभी यहाँ बैठे हैं। इसी तरह से इसी प्रकार के कार्यक्रम भारतवर्ष के अन्य अनेक स्थान पर हो रहे होंगे। यहाँ नहीं तो बल्कि संसार के और सारे देश, चाहे वो रूस हो, अमेरिका हो, चीन हो, जापान हो, हर जगह आज स्वास्थ्य पर चर्चा हो रही है। उसी क्रम में हमें आज के विषय का भी एजेंडा है। भारत सरकार ने मन में ठाना है कि पूरे भारतवर्ष से इस मीजल्स रूबेला को भगाना है। यह मीजल्स रूबेला का टीका कालांतर में बढ़ते हुए टीकाकरण करना है। यह टीकाकरण पूर्ण रूप से सुरक्षित है, 99.9% सुरक्षित है। 1% में अगर कुछ बच्चों को होता है तो छोटी बहुत परेशानियां आती है, जैसे उल्टी होना या बुखार आना। परिचर्चा जो है वो स्वच्छता से संबंधित है और सरकार द्वारा जो घोषित कार्यक्रम है 12 तारीख से 12 अप्रैल से कि बच्चों को MR का टीका लगे, तो हमें इसके लिए सजग रहना है। हर जगह प्रचार प्रसार किया जा रहा है। हम एक सुदूरवर्ती गांव में सरकारी शिक्षक हैं, हम लोगों ने वहाँ एक रैली निकाली। तो वो रैली जब निकली तो लोग पूछने लगे कि आखिर किस चीज़ की रैली है। जानकारी तो लोगों को देनी पड़ी कि MR का टीका पड़ेगा। खसरा और चेचक जो जानलेवा बीमारी है, इसके लिए ये रैली निकाली गई है और 12 तारीख से टीकाकरण का अभियान शुरू किया जा रहा है। आप डर से अपने बच्चों को उस दिन न भेजें, ऐसा काम नहीं, क्योंकि यह जानलेवा बीमारी है। बीमारी हो जाने के बाद आपको क्या परेशानी होती है आप खुद जानते हैं, लेकिन बचाव के जो उपाय हैं उन्हें हमें अपनाना चाहिए। लोग कहते हैं कि हम बीमार न पड़ें, तो बीमार न पड़े इसके लिए आपको तो जरूरी है ना कि आप स्वच्छता की ओर ध्यान दें। तो यह स्वच्छता शब्द कहने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन ये बहुत
विशद की है। मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा के द्वारा शुक्रवार को विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 125 लोगों ने ब्लड प्रेशर, मधुमेह, वजन इत्यादि की जांच की गई। विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा के द्वारा डी कैम्प का निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ब्लड प्रेशर, मधुमेह, वजन इत्यादि की जांच की गई। शहर के बड़ा चौक स्थित हनुमान मंदिर के बगल में लगाए गए शिविर में 125 लोगों की जांच हुई। वहीं शिविर में कार्यक्रम की संयोजिका आभा जलान, प्रेरणा शाखा के अध्यक्ष रिया अग्रवाल, सचिव माला जलान, कोषाध्यक्ष अनुष्का शर्मा, पूर्वाध्यक्ष अर्चना केडिया, पूनम केडिया, अंशु केडिया सहित अन्य सदस्य शामिल हुए। पदाधिकारियों ने नवजीवन नर्सिंग होम पहुंचकर महिला चिकित्सिका डॉक्टर अमिता राय, डॉक्टर रवि महर्षि व डॉक्टर मेघा शर्मा को फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित करते हुए उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना की। वर्ल्ड हेल्थ डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 7 तारीख है, 7 अप्रैल, विश्व में 75वां वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जा रहा है, जिसका स्लोगन है, जिसका थीम है हेल्थ फॉर ऑल। हेल्थ फॉर ऑल का मतलब है कि सभी को हेल्थ की सुविधा मिले, सभी को अच्छा पानी मिले, सभी को सैनिटेशन मिले, सभी को अस्पताल मिले, सभी को डॉक्टर का फैसिलिटी मिले, सभी को दवाई मिले, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे कलर का हो, चाहे क्रीड का हो या किसी भी कंट्री का हो। मेरा संदेश आज प्रेरणा शाखा ने मुझे फेलिसिटेट किया है, इसीलिए विश्व वर्ल्ड हेल्थ डे के दिन मेरा ये संदेश प्रेरणा शाखा के थ्रू ये है लोगों को कि अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें, हरी सब्जी खाएं, व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, जॉगिंग करें, नशा से दूर रहें और अच्छी नींद लें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू प्रेरणा क्लब शाखा president, secretary and treasurer and all the members for giving me this opportunity to say a few lines on World Health Day. And first of all, greetings from myself and Navjeevan Nursing Home पूरा family. वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को है। वर्ल्ड WHO का इस बार 75th बर्थ एनिवर्सरी है, तो इसमें हर साल इस बार का थीम है हेल्थ फॉर ऑल। अब हेल्थ फॉर ऑल कैसे मनाया जाएगा, हेल्थ फॉर ऑल कैसे हम लोग उसको अकम्प्लिश करेंगे, तो उसी में कुछ बोल रहे हैं। जैसे पहला चीज़ तो है खाना। सबसे पहला ईमान मैंने सिंसियरली ऐसे खाना चुनिए जिससे आपको हेल्थ अच्छा रहे। डॉक्टर लोग प्रोफेशन वाइज हम लोग काम कर रहे हैं, हाँ डॉक्टर है तो काम कर रहे हैं, वकील है तो वकील अपना काम कर रहे हैं, ड्राइवर है तो वो अपना काम कर रहे हैं। मगर ये लोग जो है, आई एम रियली ओवरवेल्म्ड। ये लोग इतना आउट ऑफ द वे जाके, घर से निकल के, फैमिली छोड़ के, सोसाइटी का भलाई के लिए जो इतना काम कर रहे हैं और प्लानिंग करके रखे हैं जो हमको ये करना है वो करना है, सुन के रियली लगा जब सचमुच कितना धरती में भगवान अच्छा इंसान भी पैदा किया। हम लोग तो अपना मजबूरी से कर रहे हैं, मगर ये लोग का कितना बड़ा हार्ट है और कितना वाइज ब्रेन है। आई विश यू मोर सक्सेस इन फ्यूचर और आगे करते रहिए। सोसाइटी का भला कभी हमसे कभी आप लोग से होगा, दैट इज द मेन थिंग। थैंक यू सो मच मैम। स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर प्रेरणा शाखा के द्वारा निःशुल्क जांच शिविर किया गया और डॉक्टर्स को भी सम्मानित किया गया और हेल्थ के बारे में जागरूकता के तरफ कदम बढ़ाया गया। इसके लिए मैं प्रेरणा शाखा की बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और ऐसे और आशा रखती हूँ कि ऐसी पहल वो आगे भी करते रहें। इससे समाज में हेल्थ के प्रति जागरूकता और बढ़ेगी।
गिरिडीह प्रेरणा शाखा के द्वारा सुबह मॉर्निंग में डी क्लब लगाया गया, जिसमें हम लोगों का शुगर जांच, बीपी और वेट का जांच निःशुल्क रूप से किया गया। यह कैंप हम लोग हर मंथ लगाएंगे बड़ा चौक में, निःशुल्क, पूरी तरह से निःशुल्क रहेगा। इसके साथ ही हम लोगों ने गिरिडीह में 2-3 डॉक्टर से डिस्कस किया, डॉक्टर रवि महर्षि, डॉक्टर मेघा शर्मा और डॉक्टर अमिता राय। इनसे हम लोगों ने ये हमारे गिरिडीह वासियों से के लिए रिक्वेस्ट किया कि वो अपने स्तर से ये मैसेज दे कि कैसे अपने हेल्थ को हम लोग अच्छा रख सकते हैं। तो वो हम लोगों को एज वाइज सजेस्ट की कि 0 to 10 और 10 to 20, 50 to 60 ऐसे करके कि हम लोगों को कैसे अपने हेल्थ को ध्यान रखना चाहिए और रेगुलर चेकअप के डॉक्टर के कांटेक्ट में रह के रेगुलर चेकअप करना चाहिए। हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि हम खांसी हो, बुखार हो तब डॉक्टर के कांटेक्ट में आए। एक टाइम के पहले अपना रेगुलर चेकअप करवाएं। एज के बाद एक टाइम होता है कि हम लोग क्यों कोई चीज़ बीमार होने के बाद उसका सोल्यूशन क्यों, हम बीमार ना हो उसका सोल्यूशन ऐसा ही ना हो कि हम डॉक्टर के कांटेक्ट में रहें, हम बीमार ही ना हो, फिट रहें, योग करें, अच्छा खाना खाएं, हैंड वॉश करें, रात में ब्रश वगैरह करके सोएं। इस तरह से अपने हेल्थ को फिट रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। रमजान के पवित्र महीने के तीसरे जुम्मे की नमाज शुक्रवार को बड़े ही अकीदत के साथ अदा की गई। इस मौके पर विभिन्न मस्जिदों में नमाजियों की भीड़ उमड़ी हुई थी। माह रमजान के पवित्र महीने में जहां एक और मुस्लिम समुदाय के लोग पूरे उत्साह के साथ रोजा रख रहे हैं, वहीं तीसरा जुम्मा के मौके पर शुक्रवार को स्टेशन रोड स्थित लाइन मस्जिद, भंडारी डी जामा मस्जिद, पचम्बा रज्जाक चौक सहित विभिन्न मस्जिदों में अकीदत के साथ जुम्मे की नमाज अदा की गई। तीसरा जुम्मा रहने की वजह से शहर के विभिन्न मस्जिदों में नमाजियों की काफ़ी भीड़ उमड़ी हुई थी। कुछ मस्जिदों में नमाजियों की भीड़ अधिक होने के कारण वे सड़क पर नमाज पढ़ते हुए भी दिखे। मौके पर नमाजियों ने बताया कि रमजान का मुकद्दस महीना शुरू हो गया है, साथ ही रमजान का दूसरा असरा चल रहा है। रमजान में 3 असरे होते हैं, पहला असरा रहमत का, दूसरा असरा मगफिरत और तीसरा असरा जहन्नम से खलासी का। रमजान में मुस्लिम समुदाय के लोग रोजा रखने के साथ साथ कलाम पाक की तिलावत व तरावी पढ़ते हैं, या यूँ कहा जाए कि ये महीना पूरी तरह से इबादत करने की कमाने का महीना है। बताया कि आज रमजान का तीसरा जुम्मा है। इस्लाम में जिस तरह से रमजान महीने को पवित्र और ख़ास माना जाता है, ठीक उसी तरह से इस्लाम में जुम्मे के दिन नमाज को भी अन्य दिनों से खास माना जाता है। भारत का 15 तारीख के 15 रोज़ा है, तीसरा जुम्मा हम लोग अदा कर चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला और 2 जुम्मा पड़ेगा, तीसरा जुम्मा में अलविदा जुम्मा होगा, उसके बाद के दिन की नमाज अदा की जाएगी। हम लोग सब रोज़ेदार हैं, अल्लाह के फजल करम से हम लोग को 15 रोज़ा नहीं लग रहा है कि 15 रोज़ा रख चुके हैं। हम लोगों ने जुम्मा की नमाज अदा की, अल्लाह का शुक्र अदा किया। और माह रमज़ान को 2 जुम्मा और बचा है। पहला अशरा बकरीद का ख़त्म हो गया, दूसरा अशरा बाकी है और तीसरा रहमत का बाकी है। अल्लाह से दुआ है हम लोग हमारे मुल्क में शांति अमन रहे। हम लोगों ने दुआ किया अल्लाह की जुम्मा की नमाज में हर घर में शांति रहे, हर मोहल्ले में, हर शहर में, हर सूबे में, हर मुल्क में, पूरी दुनिया के मुसलमानों की शांति रहे, पूरी इंसानियत की शांति रहे, आपस में भाईचारगी रहे। यही संदेश मज़हब इस्लाम देता है। आपस में रोज़ा रखें, भाई दें, ज़कात दें, फितरा दें, ख़ुराक दें, आपस में मिलजुल के रहें। इस्लाम का बहुत बात। शुक्रवार को गुड फ्राइडे के मौके पर गिरिडीह के विभिन्न गिरजाघरों में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मसीह समुदाय के लोग शामिल हुए और प्रभु यीशु को याद किया। गुड फ्राइडे के अवसर पर जिले भर के विभिन्न गिरजाघरों में यीशु मसीह के क्रूस पर बलिदान को याद करते हुए प्रार्थना किया गया। इस क्रम में CNI चर्च पचम्बा, बरगंडा चर्च,
जंगलपुरा चर्च सहित विभिन्न गिरजाघरों में ईसाई समुदाय के धर्मावलंबियों ने जमा होकर यीशु मसीह को याद करते हुए प्रार्थना किया और मानव जाति के लिए यीशु के त्याग और बलिदान को समझाने और महसूस कराने का प्रयास किया। देखते रहे अपने शिष्य के माध्यम से, परंतु एक सवाल को जब हम देखते हैं कि उसने अपने मां वाले को जो स्नेह, प्रेम और कई ऐसे लगावपूर्ण जिम्मेवारी सकते हैं कि जिस रिश्ते को, जिस जिम्मेवारी को परमेश्वर ने यूहन्ना ने अपने आप को एक शिष्य के रूप में यह वर्णित करता है, कहता है कि उसने चेले से कहा, ये तेरा वेदना को, एक पीड़ा को महसूस करके, और उस पीड़ा को प्रभु यीशु ख्रिस्ट ने देखा, बना है इस रूप में कि उसके चेले जिसे वो अत्यंत प्रेम करता था। बताया गया कि आज ही के दिन ईसा मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था। उसी का स्मरण करते हुए यह आराधना प्रत्येक वर्ष की जाती है। इस क्रम में यीशु मसीह द्वारा क्रूस पर से कही गई अंतिम 7 वाणी को रेव सनी दास और पूर्व रेव FT हासदा के द्वारा विस्तार पूर्वक बताया गया। अपना के से पूरा करने के लिए सौंपा है, उस पर हम कितनी गंभीरता रख पाते हैं। और उसी रूप में प्रभु यीशु ख्रिस्ट ने जो सिर्फ परमेश्वर का पुत्र ही नहीं परंतु संसार के हर एक लोगों के उद्धार का वो पिता है, और उस रूप में उसने अपने मां के लिए उद्धार की बातों को रखा, उसके वेदनापूर्ण परिस्थितियों के लिए चंगाई का माध्यम को रखा, और उसने उसे एक जिम्मेवारी को अपने शिष्य योग्य भी अपने आप को पाते हैं। और हम अपने आप को एक मसीही रूप में अपने आप को परिचित करने में सफल हो पाते हैं। ये एक आत्मिक दायित्व, एक आत्मिक जिम्मेवारियां जो मरियम ने पूरा किया, और जब उसने प्रभु को अपने लिए एक पुत्र के रूप में पाया, एक सांसारिक मां के रूप में, जो एक मोह, एक प्रेम, एक स्नेह का परिचय को हम देखते हैं, उसने अपने पुत्र के प्रति भी उसी जिम्मेवारी को गंभीरता के साथ पूरा किया। हम कई मायनों में, हम सांसारिक रूप में, हम परमेश्वर की योजनाओं कामों को समझने में कभी कभी विफल होते हैं कि परमेश्वर ने जो हमें सौंपा है सांसारिक रूप से, वो भी परमेश्वर की योजना और उसकी अनुग्रहता है कि हम इस संसार में इस जिम्मेवारी को बड़ी ईमानदारी और सच्चे रूप में पूरा कर पाए। और माता मरियम ने भी अपने आप को सिर्फ एक माँ, एक दासी के रूप में ही नहीं परंतु प्रभु का माँ के रूप में भी अपने गंभीरता को समझा, उसे पूरा किया। और इसके रूप में हम ये देखते हैं, हम सुसमाचारों में पाते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्ट के सेवकाई कामों में, सेवकाई जीवनों में माता मरियम को हर जगह उपस्थित हम देखते हैं, चाहे वो काना के उस विवाह के समारोह या कई ऐसे स्थानों में हम पवित्र बाइबल में उसके वर्णनों को पाते हैं। और उन सब वर्णित परिस्थितियों के साथ साथ हम क्रूसीकरण के उस वेदनापूर्ण स्थल को भी हम देखते हैं जहां मां के रूप में मरियम उपस्थित है। जय मसीह की। आज गुड फ्राइडे का चर्च सर्विस हमारे पचम्बा चर्च में 12 बजे से आरंभ हुआ है 3 बजे तक। आज गुड फ्राइडे के चर्च में विशेष आकर्षण यही रहता है कि 7 वाणी जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से बोला था, वो 7 वाणी आज हम लोग स्मरण करते हैं। और उन 7 वाणी में प्रभु यीशु मसीह ने मानव कल्याण के विषय में, मानव क्षमा के विषय में, दया के विषय में और अपना जो उद्देश्य था इस धरती में आने का, उस उद्देश्य को पूर्ण करते हैं। जैसे कि पहला वाणी में यीशु मसीह कहते हैं कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। तो इस प्रकार से यीशु मसीह ने क्षमा का संदेश देते हुए अपने मृत्यु काल का जो अंतिम समय है, अंतिम क्षण था, उसमें भी मानव जाति का क्षमा के विषय पर अपने पिता परमेश्वर से विनती किया। और अंतिम वचन में उन्होंने कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तुझे सौंपता हूँ। और इस प्रकार से उन्होंने इस संसार में अपना बलिदान को दिया ताकि पूरे मानव जाति का पाप क्षमा हो सके। और इस प्रकार से ये 7 वाणी कंप्लीट आज गुड फ्राइडे के दिन में हो जाता है। इसके बाद फिर हम लोग रविवार को जो तीसरा दिन होता है, उस दिन प्रभु यीशु मसीह के
जी उठने का पर्व ईस्टर को मनाते हैं। उस दिन भी हमारा चर्च जो है वो सवेरे 4 बजे आपका सेमेट्री जो कब्रिस्तान है वहाँ पे सभी लोग जमा होंगे इस विश्वास के साथ कि जिस प्रकार से यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे थे वैसे ही सारे लोगों के परिजन भी एक दिन जी उठेंगे। और अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलख जगाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 11वीं तक के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडल साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। आवर एड्रेस हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। आप अपने सुकून के लम्हों को गुजारें मिडवे ग्रीन होटल एंड रिजॉर्ट के साथ। महानगरों की तर्ज पर रिजॉर्ट पर उठाएं बड़े स्विमिंग पूल का आनंद। स्विमिंग पूल के लिए आप सदस्यता भी ले सकते हैं, तो स्विमिंग पूल का मजा लेने के लिए आज ही पहुंचे मिडवे ग्रीन होटल एंड रिजॉर्ट। इसके साथ ही हमारे यहाँ प्राकृतिक सुंदरता के बीच शादी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी, सेमिनार, मीटिंग आदि का आयोजन भी कर सकते हैं। हमारे रिजॉर्ट में ठहरने का प्रबंध, खान पान के लिए इंडियन, चाइनीज, तंदूरी व्यंजनों का एक से बढ़कर एक आइटम मौजूद है। इसके साथ ही हमारे पिज्जा कॉर्नर पे आप अपने मनपसंदीदा पिज्जा का स्वाद भी ले सकते हैं। एक बार सेवा का मौका दें। हमारा पता गिरिडीह बेंगाबाद रोड, कर्णपुरा, गिरिडीह। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। प्रिंसिपल ममता शर्मा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। मेम साहब, गैस खत्म हो गया। अब तो 3 दिनों तक होटल से ही खाना पड़ेगा। ना कहीं से कुछ मंगवाना पड़ेगा और ना ही कहीं जाना पड़ेगा। बस एक नंबर डायल करना पड़ेगा। तो अभी दरवाजा खोलना पड़ेगा। हाँ। मैडम, इंदिरा गैस, ऑलवेज ऑन टाइम। ज्यादा चले, हर जगह मिले, कम दाम में और 4 साइज में। आपके शहर गिरिडीह में आधुनिक उपकरणों से लैस आदर्श नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा किया जाता है बड़े ही सरल व सुरक्षित विधि से आंखों का इलाज। लेजर फेको के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ ही 11 जारा द्वारा की जाती है झिल्ली की सफाई। टॉपकेन प्रोपराइटर के द्वारा आंखों के प्रेशर की जाती है जाँच। वही टॉपकेन ओसीडी के द्वारा आंखों के पर्दों की भी बीमारियों का लगाया जाता है पता। हमारे यहाँ मौजूद है ऑप्स्केन मशीन के द्वारा आंखों की अल्ट्रासाउंड की सुविधा। यही नहीं, आधुनिक जापानी मशीनों के द्वारा आंखों के चश्मे का निकाला जाता है लेंस नंबर। तो देर किस बात की है, एक बार पचम्बा रोड, अलकापुरी स्थित आदर्श नेत्र चिकित्सालय में पहुंचकर अपने आंखों का कराएं बेहतर और सुरक्षित ढंग से इलाज। हमारा पता आदर्श नेत्र चिकित्सालय, पचम्बा रोड, अलकापुरी, SBI ATM के बगल गली में। हमारा संपर्क नंबर है 9470100412 और 6532224412। श्री
श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसील, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ। बर्नवाल फ्लेक्स, फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह, HD क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वैनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिलबुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ SD क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स, बक्सिडी रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर।
जीडी ब्रिगेडिया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है, तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, जीडी ब्रिगेडिया सेवा सदन हॉस्पिटल। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गिरिडीह शतरंज एसोसिएशन के द्वारा सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कई जिलों से प्रतिभागी शामिल हुए और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। गिरिडीह शतरंज एसोसिएशन के द्वारा जिले में पहली बार राज्य स्तरीय और 3 दिवसीय शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल परिसर में यीका गया प्रोफेसर स्वर्गीय शंभू शरण सिन्हा के स्मृति में आयोजित 3 दिवसीय चेस प्रतियोगिता का औपचारिक उद्घाटन उनकी धर्मपत्नी कुमुद शरण सिन्हा, सीसीएल के महाप्रबंधक मनोज अग्रवाल, परियोजना पदाधिकारी संजय सिंह, सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल के निर्देशक जोरावर सिंह सलूजा, अमरप्रीत कौर, एनके नीलम और प्रभा रघुनंदन ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। इस दौरान आयोजन समिति के सदस्यों ने डॉक्टर प्रमीला सिन्हा और सुजीत नूलम ने अतिथियों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया। शुभारंभ कर रहे हैं दीप जलाकर याद में डॉक्टर शंभू शरण सिन्हा मेमोरियल। तालियां बजनी चाहिए, घटना का मौसम चला गया है। जाने में अपने हम अपने हाथ को जोड़े रहते हैं। अभी तो जाने को है। इसके साथ ही हम सभी लोग आदरणीय शंभू शरण सिन्हा जी की तस्वीर पर माल्यार्पण करेंगे और श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इधर से बाबू, इधर से प्रोफेसर शंभू शरण सिन्हा जी के जो चेस खेलने के लिए आए, ताली कोई बजा सकते हैं, उसको बहुत ही बेहतरीन छल है। सुजीत जी की पत्नी और कुमुद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने देखा है, खास करके परिमल भैया को मैंने देखा है। और अभी से आग्रह करूंगा वो डॉक्टर परिमल कुमार सिन्हा जी को डॉक्टर शंभू शरण सिन्हा की पुत्रवधू, बड़ी पुत्रवधू आदरणीय मैंने देखा है, खास करके परिमल भैया को मैंने देखा है। आदरणीय सुजीत कुमार सिंह रुकी थोड़ा मोमेंटो देकर सम्मानित करेंगे। आप ध्यान सुनेंगे, अभी कॉलेजों में या ऐसे युवा में लोग प्रेम कर लेते हैं, युवा युवती प्रेम कर लेते हैं और उसकी शादी हो जाती है। और गौर करिए, शादी के बाद उस युवती को, वो युवती जिसके घर में बच्चा कर रहा है, उसको आग के हवाले कर दिया जाए। प्रतियोगिता के दौरान एसोसिएशन की ओर से 3 से अधिक टेबल लगाए गए थे, जिसमें शतरंज के बिछाद बिछाए गए थे। हर टेबल में 2 प्रतिभागियों के बीच प्रतियोगिता कराने की व्यवस्था की गई थी। पहले दिन पूर्वी सिंहभूम के अभिनव सिंह विनर घोषित किए गए, वहीं
इनके प्रतिद्वंदी रांची के अतुल कुमार को हराकर सम्मान करना पड़ा। इसी तरह हजारीबाग के आभाष कुमार विनर बने तो रांची के ही आयंस जैन को पराजित होना पड़ा। रांची के चिराग साहू को पराजित कर पूर्वी सिंहभूम की सुनिधि सिंह ने जीत दर्ज की। प्रेम करते हैं उसकी परिणति हम अपनी पत्नी को जला के मार देते हैं, पंखे से लटका के मार देते हैं, या स्टोव के फट जाने के बाद आग लग जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। वास्तव में प्रेम ना होकर के यहाँ सिर्फ और सिर्फ लालच बचा हुआ रहता है। इसीलिए आदरणीय सामूहिक सिन्हा ने इस किताब का नाम पिघलता ताजमहल दिया है। मैंने इस नाटक को जिया है, बहुत जिया है। अब मैं दो शब्द के लिए इस कार्यक्रम के जो डायरेक्टर हैं दिल्ली में ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं, इन्होंने बाहर रहने के बावजूद भी यहाँ पर अनुरोध किया, कंठा इन्होंने जाहिर की कि इन्हें भी इस कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिले, और इसलिए स्पेशल प्रोविजन बनाया गया है कि ऑनलाइन वो हमारे इस कार्यक्रम में वो जहाँ भी है वहाँ से वो कनेक्ट हो सके, और अभी वो हम लोगों से कनेक्ट हो चुके हैं। और वो मैं इसको पढ़ दे रहा हूँ। बुकत रखमान, बुकत सोनीवागर, गाने निकांतर, greater number of wins with 40. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि सीसीएल के महाप्रबंधक मनोज अग्रवाल ने कहा कि शतरंज की बिसात और इसका खेल पूरी तरह से स्पीड माइंड पर निर्भर है। जिले में इस खेल का आयोजन पहली बार हो रहा है, लेकिन इस तरह के पूरे राज्य के प्रतिभागी शामिल हुए। यह छात्रों के उत्साह को प्रदर्शित करता है। वहीं एसोसिएशन के सदस्य महेश अमन ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 दिवसीय प्रतियोगिता में 60 से अधिक प्रतिभागियों का निबंधन हो चुका है। पूरे राज्य से प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। बहुत ही एक बड़े अवसर पर गिरिडीह में प्रथम बार हो रहा है। यहाँ उपस्थित हमारे जितने भी सम्मानित अतिथिगण हैं, देश से संबंधित हमारे खिलाड़ी। राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ सनुजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में किया जा रहा है। इसका विधिवत तैयारी आप देख सकते हैं। शुरू होने को है, बस आप लोगों से बात करने के बाद ये शुरू हो जाएगा, और राज्य के विभिन्न जिलों से जितने भी प्रतिभागी आए हैं उन तमाम लोगों को बुलाएंगे। 2023 का आज यहाँ पर शुभारंभ अभी तुरंत होने जा रहा है। प्रातःकाल से हमारे सारे गेस्ट अतिथि यहाँ पर आए हैं और कार्यक्रम का उद्घाटन हो चुका है, और अब बच्चे लोगों की प्रतियोगिता जो कि 8 राउंड की है प्रारंभ होने जा रही है। और इस 8 राउंड के उपरांत दिनांक 9 तारीख को संध्या 3 बजे से यहाँ पर जो विजेता होंगे उन लोगों के बीच में प्राइज़ का वितरण किया जाएगा। और इस आज के कार्यक्रम में उपस्थित तमाम झारखंड के सभी जिलों के अभिभावकों, बच्चों सबका हम यहाँ पर हौसला अफजाई करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि वो अपनी प्रतिभा का संपूर्ण प्रदर्शन करते हुए एक उत्कृष्ट गेम यहाँ पर खेलें और यहाँ से प्राइज़ वगैरह लेकर अपने अपने जिले को जाएं। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के द्वारा धरियाडीह में हनुमान जन्मोत्सव मनाया गया। विहिप जिला सह मंत्री शिव पूजन कुमार व बजरंग दल जिला संयोजक गुड्डू यादव के नेतृत्व में हनुमान चालीसा पाठ व भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें काफ़ी संख्या में भक्त शामिल हुए और श्रद्धा भाव से हनुमान चालीसा पाठ करने के बाद भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। वहीं शहर के मकतपुर कुम्हरटोली स्थित हनुमान मंदिर के प्रांगण में गुरुवार को जहां हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना की गई, वहीं शुक्रवार को भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें काफ़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। ग्रुप के विनीत कुमार अभी पधार रहे हैं। जय जय श्री राम। आराम से
दिया। इस कार्यक्रम में हमारे सभी धरियाडी के नवयुवक को सहयोग रहा, जैसे आज भंडारा का कार्यक्रम रखा गया जिसमें नवयुवक बच्चों सभी दोस्त भाइयों छोटे बड़ों का सबका सहयोग रहा, जो आज यहाँ पे हनुमान जन्म महोत्सव के अवसर पे आज धरियाडी के प्रांगण में नगर चौक पे मनाया गया है। इसमें भंडारे का कार्यक्रम करके हनुमान जयंती को हनुमान जन्म महोत्सव के रूप में मनाया गया। यहाँ पे तमाम जितने भी साथी संगत हैं सभी को हनुमान जन्म महोत्सव की हार्दिक हार्दिक बधाएं। ऐसे नहीं, दोनों हाथों को खोल के एकदम पूरी हाथों को खोल के आसमान की ओर और कहना है क्या कि मैया के तन पर चुनरिया वो की लाल रंगवाला मैया पर चुनरिया वो की लाल रंगवाला लाल राजा से लाला लाल रंग पोतरिया वो की लाल रंगवाला लाल राजा से लाला लाल रंग पोतरिया और या कितनी शादी होगी एक बार हाथ तो खोलिएगा तो बाप रे 100 रुपया छोटा भाई लोग बोल रहे हैं कि हमारे शादी होगी। चलिए कोई बात नहीं, जिनकी शादी हो कोई ना कोई बहाना बनाए होंगे ना, कभी भी तो कोई भी तरह से बहाना बनाए हैं क्या। बहुत सच्ची दरबारी की और झुमकों में बाबा खान जाना हर कैसे अरे दया न हरे ये दुनिया जिनको झूमने नहीं आती मैं सिखाऊंगी झूमना। हाथ को ऐसे कीजिए, एक उंगली, हाँ, अरे ऐसे ऐसे करना है, एक तेजी से ना। झूठो होके ना लगूंगा रे, हमरा के झमेला रे, पानी है
आप लोग भी हाथ को जरा खोल लीजिएगा भैया के दरबार में जब आए हैं तो भैया इधर तीसरे प्रखंड में आरयू द्वारा डावर से चेरवा तक हो रहे सड़क निर्माण में भारी अनियमितता बरती जा रही है, जिससे नाराज ग्रामीणों ने उपायुक्त व विभागीय अधिकारी से संवेदक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जिले के तीसरे प्रखंड में डावर से चेरवा भयार जुड़ी सीमार तक कालीकरण व पीसीसी निर्माण कार्य आरयू द्वारा कराया जा रहा है, जिसमें भारी अनियमितता बरती जा रही है। निर्माण कार्य घटिया व मनमाने तरीके से कराए जाने से वजह से स्थानीय ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। ग्रामीणों की माने तो संवेदक द्वारा सड़क कालीकरण में सुधार व गुणवत्ता से निर्माण कार्य की दबाव बनाने पर झूठे मुकदमे में फंसाए जाने की धमकी भी दी जा रही है। ये तो अभी चाहेगा तो यहाँ से वहाँ तक हम लोग हाथ से उखाड़ देंगे इसको, जहाँ तक हो वहाँ तक। इस संबंध में अजय यादव, पंकज यादव, कमलेश यादव सहित अन्य ग्रामीणों ने कहा कि 1 किलोमीटर तक कालीकरण सड़क निर्माण घटिया तरीके से किया गया है। निर्माण के 2 दिन में पिच चपड़ी की तरह उखड़ने लगा है। सड़क पर कालीकरण की गई पिच को उखाड़कर भी ग्रामीणों ने दिखा दिया। कहा कि शिकायत करने के बाद भी निर्माण स्थल पर संबंधित अधिकारी व कर्मी नहीं आते हैं, जिससे संवेदक का मनोबल बढ़ा हुआ है। यहाँ तक कि योजना स्थल पर कोई बोर्ड भी नहीं लगाया गया है। ग्रामीणों ने उपायुक्त से उक्त सड़क निर्माण में बरती जा रही अनियमितता की जांच की मांग करते हुए कहा कि यदि शीघ्र ही निर्माणहीन सड़क की गुणवत्ता की जांच नहीं की गई तो वे लोग आंदोलन करने को बाध्य होंगे। हाँ, किसको देगा? पुलिस वाले को। अच्छा, क्या बोलता है बताइए? वहाँ ठेकेदारी था। अच्छा, काम खराब कर रहा था, रोक रहे थे तो लग गया। हम लोग रुकवाए थे, मिट्टी पे डाल रहा था वो पूरा पीछे। हम बोले मिट्टी तो हटा लो, तो बोले सब ऐसे पे रह जाएगा। रिपेयरिंग हो रहा है बोल रहे हैं कि ऐसे ही रिपेयरिंग होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला, इससे ज़्यादा हम लोग नहीं डाल पाएंगे। ऐसे ऐसे बहुत कुछ बोल रहा था। फिर हम लोग बोले ठीक है, आपका जैसा इच्छा है, लेकिन अब यहाँ काम मत कीजिए। अभी क्या कर रहे थे लोग? रुकवाने के लिए आए थे काम। अभी जब हम लोग आए तो गाड़ी वाला मंगा के पाइप सीधा किया है। अच्छा, और वैसे पूरा मार रहा है, वैसे मार। यहाँ गाड़ी था भी नहीं, अभी बुलाया उधर से, पीछे से बुलाया गाड़ी। जब हम आए, मिट्टी जमा होने के बाद कंप्रेसर से नहीं होता है, जब तक लेबर रहे कुदाल से नहीं कोड़ेगा नहीं तब तक मिट्टी नहीं हटेगा। बिल्कुल आगे तो एकदम बिल्कुल 1 फीट मिट्टी पर दिया, घर के पास 1 फीट माटी होगा,
और हम जब बोले तो बोला GSP डालेंगे। जब तक हम इधर माने तीसरी गए तब तक पीछ करके हम लोग रोड में जब विरोध करते हैं ना तो ठेकेदार धमकी देता है कि जा रहे हैं थाना में आप पर एफआईआर करेंगे। ठेकेदार? हाँ, परसों जब बोले कि क्या नाम है ठेकेदार का? ठेकेदार का नाम नहीं मालूम है, राजेंद्र मंडल। राजेंद्र मंडल? हाँ। नंबर है? नंबर नहीं मेरे पास। वो फोन किया था आपको? मैं आके सामने धमकी दिया है। हाँ। तो मेरे घर के पास रोक के बोला कि तुम पर जा रहे हैं एफआईआर करने। कल ये काहे के लिए? बोल तुम्हारा ही नाम आता है आगे। कल ये गलत कीजिएगा तो हम तो आगे रहबे करेंगे। अब मिट्टी पर बनाइएगा रोड तो आगे क्यों नहीं रहेंगे? काम कर रहे हैं जो योजना, उसका बोर्ड कहीं लगा है आपके यहाँ? नहीं, बोर्ड अभी नहीं लगा। बोर्ड नहीं लगा है, काम खत्म करने के बाद लगाइएगा क्या? नहीं लगेगा, बोर्ड आ रहा है। इधर सड़क निर्माण कार्य में लगे मजदूर ने भी संवेदक पर काम करने के बाद एक भी सप्ताह तक मजदूरी नहीं देने का आरोप लगाया है। मजदूर कारू राय ने कहा कि 12 मजदूर कार्य कर रहे हैं। महिला मजदूर को 350 और पुरुष मजदूर को 400 रुपया मजदूरी पर रखा गया है। आयु के जेई ने कहा कि सड़क के कालीकरण कार्य में अगर गड़बड़ी है तो इसकी जांच की जाएगी। अगर जांच में अनियमितता पाई जाती है तो संवेदक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में नाम होने के बाद भी योजना का लाभ नहीं मिलने के कारण जर्जर कॉर्पोरेट के सीट के कच्चे मकान में रहने के लिए एक परिवार मजबूर है। स्थानीय अधिकारी को आवेदन देने के बाद भी उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जिले के गांव प्रखंड के मालडा पंचायत के सिरे गांव में एक ऐसा परिवार है जिसका नाम प्रधानमंत्री आवास के लाभुक में सूची में होने के बावजूद उन्हें अब तक लाभ से वंचित रखा गया है। स्थिति यह है कि उक्त परिवार के 9 सदस्यों को भीषण गर्मी में कॉर्पोरेट सीट के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर होना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, चारदीवारी नहीं होने के कारण रात्रि में उन्हें जानवरों सहित कीड़े मकोड़े का भी भय बना रहता है। विदित हो कि मालडा पंचायत के सिरी गांव निवासी शिबू यादव का परिवार बेहद गरीब है और उनका पूरा परिवार खेती व दूध बेचकर जीवन यापन करता है। कहने को तो उसके पास मिट्टी का छोटा सा एक आशियाना है, किंतु वह भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, जो कभी भी ढह सकता है। आलम यह है कि उन्हें तत्काल सरकारी मदद की जरूरत है। घर के बाहर रहने को मजबूर परिवार के मुखिया शिबू यादव ने बताया कि उनकी पत्नी रमनी देवी के नाम पर वर्ष 2021 के प्रधानमंत्री आवास आया था, किंतु उन्हें इसका लाभ नहीं मिला है। जिसके बाद उन्होंने स्थानीय BDO को लिखित आवेदन भी दिया था, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि उनका मिट्टी का एक छोटा सा घर है जो कभी भी गिर सकता है। घर के अंदर जल जमाव होने से गड्ढे हो गए हैं। उनके परिवार में 2 बेटी, 1 बेटा, वह और उनकी पत्नी, 2 पोते पोतियां और बुजुर्ग माता पिता है। उनकी मुख्य पेशा खेती व दूध बेचना है। उनकी आमदनी इतनी नहीं है कि वह अपना घर का निर्माण करा सके। उनका पूरा परिवार इस तपती गर्मी में लोहे के एल्बेस्टर के नीचे दिन गुजारने को मजबूर है। रात के समय उन्हें हमेशा भय रहता है कि कोई जानवर या कीड़ा मकोड़ा उन्हें हानि न पहुंचा सके। हमारा घर का पोजीशन है बहुत खराब है और करकेट डाल करके हम लोग सब बाल बच्चे रह रहे हैं और उस पूरा घर तो पूरा जर्जर होकर के बैठ गई और बैठने वाला है। और मेरा नाम आया हुआ था इंदिरा आवास में, वो भी घूम करके वापस चला गया। लेकिन फिर भी अभी तक देख लीजिए पूरे ही मिट्टी का घर है, तो पूरा गांव में पता कर लीजिए मेरा नाम से अगर यदि कहीं एक ईटा का भी अगर घर होगा तो वो भी पता कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो भी है इतने ही मिट्टी का घर है। अब आप लोग बताइए मैं क्या करूं? 2 मेरा पोती है, अब लड़की है, मैं हूँ, परिवार है, मेरा पिताजी है, ये घर मेरा बैठने वाला है। अब अभी का तत्काल मैं क्या करूं? अप्लाई किए और आया हुआ था, लेकिन अभी तक नाम भी एक बार मुखिया जी यहाँ आए थे फैसला करने के लिए, तो वो दिखाया मेरा नाम और मेरा वाइफ का नाम, दोनों का नाम दिखा करके पंचायत में जितना आदमी का इंदिरा आवास आया था सभी को बोला ये आदमी है, बोला हाँ ये आदमी का घर है, बोला ये आदमी का घर है। वहाँ जो यहाँ का एक वार्ड जीता हुआ वो भी बोला था कि नहीं ये आदमी है, लेकिन यही शिबू है इसका नाम, इसका मिट्टी का घर है। फिर भी वो मैंने आकर के और वापस चला गया। अभी तो आवेदन दिए हैं, लेकिन देखिए अभी तक क्या हो रहा है नहीं हो रहा। हमको तो बोले थे कि मार्च ले आ जाएगा, लेकिन अभी तक आया नहीं है। और घर तो गिर और बैठने वाला है। और देखिए करकेट डाल करके हैं, बाल बच्चा सब है। अब इसी के लेकर के मेरा तबीयत भी बाल बच्चा भी ख़राब होता है, मेरा गर्म भी आ गया,
ये गर्म में कैसे रह पाएंगे। घर तो टूट फाट गया सब, एक क्रिकेट तब तो गुजारा कर रहा है, बाल बच्चा सब परेशान भी है बाल बुतरू से, इंदिरावास चाहते हैं। मीजल्स रूबेला से बचाव को लेकर सरकार द्वारा शुरू होने वाले टीकाकरण अभियान को सफल बनाने को लेकर शारदा कन्या मध्य विद्यालय के द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें शामिल बच्चों व शिक्षकों ने लोगों को जागरूक किया। शारदा कन्या मध्य विद्यालय पचम्बा के विद्यालय प्रबंधन समिति के द्वारा मिजलिस रूबेला टीकाकरण अभियान के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें छात्र छात्राओं के अलावा शिक्षक व शिक्षिकाएं शामिल हुई और विद्यालय पोषण क्षेत्र के अभिभावकों को जागरूक किया। प्रभात फेरी आदर्श नगर, काटू टोला, गढ़ मोहल्ला, बालिका उच्च विद्यालय रोड, मेन रोड में भ्रमण करते हुए वापस स्कूल पहुंचकर समाप्त हुई। मीजल्स और रूबेला दूर भगाएंगे, सेहतमंद बच्चे, सुरक्षित भविष्य। एक नया सवेरा लाएंगे, पूरे बच्चों को एमआर का टीका लगवाएंगे। अंगों की शिथिलता, दुष्परिणाम, अंधापन, दिल यकृत की बीमारी, बहरापन, आंतरिक अंगों के काम करने की क्षमता में कमी। एक नया सवेरा लाएंगे, पूरे बच्चों को एमआर का टीका लगवाएंगे। खसरा व रूबेला के लक्षण एवं दुष्परिणाम। लक्षण: लाल आंखें, तेज बुखार, खांसी, शरीर पर चकत्ते या लाल दाने, शारीरिक अंगों की शिथिलता। प्रभात फेरी में शामिल विद्यालय के प्रधानाध्यापक अशोक मिश्रा ने बताया कि प्रभात फेरी का मुख्य उद्देश्य मिजलिस रूबेला को लेकर लोगों को जागरूक करना है। कहा कि इससे बचाव को लेकर सरकार के द्वारा 9 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों को 100% टीकाकरण कराया जाएगा, जिसका लाभ लोगों को उठाने के साथ ही अभियान का 100% सफल बनाना है। प्रभात फेरी में विद्यालय के प्रधानाध्यापक अशोक कुमार मिश्रा, शिक्षिका तनुप्रिया, स्वीटी कुमारी, सुनीता गुप्ता, माया मरियम, पूनम कुमारी, प्रमोद कुमार वर्मा, विद्यालय प्रबंधन समिति की अध्यक्ष रीता देवी, संयोजिका रीता देवी सहित बाल संसद के सभी सदस्य एवं विद्यालय के छात्र छात्राएं शामिल थे। सीहोडी आम बागान में 23 अप्रैल से आयोजित होने वाली क्रिकेट टूर्नामेंट की तैयारी को लेकर आयोजन समिति की बैठक हुई। बैठक में टूर्नामेंट को सफल बनाने को लेकर चर्चा की गई। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 11 सीहोडी सामूहिक भवन में सीहोडी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 को सफल बनाने को लेकर एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता वार्ड पार्षद अशोक राम ने किया। वहीं बैठक में टूर्नामेंट के संरक्षक राजेश सिन्हा, टूर्नामेंट अध्यक्ष रामजी यादव सहित आयोजन समिति के लोग मौजूद थे। बैठक के दौरान एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि 23 अप्रैल से सीहोडी आम बागान खेल में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कुल 16 टीम शामिल होगी। आयोजकों ने कहा कि आम बागान खेल मैदान को स्टेडियम के रूप में खिलाड़ियों को मिले, इसके लिए वे हमेशा आवाज उठाते रहेंगे। कहा कि कोरोना काल में टूर्नामेंट का आयोजन बंद हो गया था, लेकिन इस वर्ष इस टूर्नामेंट को भव्य रूप से आयोजन कर खिलाड़ियों के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। बैठक में श्याम कुमार, रवि यादव, मनीष कश्यप, नीरज नयन, शिवनंदन प्रसाद, प्रमोद स्वर्णकार, विवेक कुमार, बबलू राम, सागर कुमार, चुनमुन राम, अरविंद कुमार, संतोष वर्मा, मनीष सिंह, सतीश कुमार, सुभाष कुमार, सुनील कुमार, शुभम कुमार सहित कमेटी के कई सदस्य उपस्थित थे। एक बार सीहोडी आम बागान में सीहोडी के युवा संगठन की ओर से 23/4/2023 से यहाँ पर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए आज यहाँ बैठक हुआ है। बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि इसको खूबसूरत तरीक़ा से इस मैदान को बढ़िया से सजाया जाएगा, बढ़िया से मैदान को बनाया जाएगा, ताकि आए हुए खिलाड़ियों को जो हम लोग स्वागत के तौर पर यहाँ पर हम लोग सारा व्यवस्था लगाएंगे, खिलाड़ियों को किसी तरह कोई दिक्कत ना हो, खिलाड़ियों को यहाँ पर हर तरह से उसको सम्मान मिले और खिलाड़ियों को यहाँ अनुशासन तरीका के साथ यहाँ पर उन लोगों को जो यहाँ के प्राइज वितरण का मामला रहेगा उसको ठीक ढंग से हम लोग सुनिश्चित करेंगे। और हम चाहेंगे कि मीडिया के माध्यम से दूर दूर तक जहाँ तक आवाज़ जा रहा है इस खेल में खेल प्रेमियों को और खिलाड़ियों को सारे को हम आमंत्रित करते हैं यहाँ आकर अतिशीघ्र या इस टूर्नामेंट के लिए यहाँ इस जगह पर पहुँच करके एंट्री कराने का काम। सीओडी आम बागान में पिछले कई सालों से लगभग 2 दशक से क्रिकेट टूर्नामेंट होता है। इसके अलावा कई भी टूर्नामेंट यहाँ पे लगातार होता है। यहाँ के जो युवा हैं वो करवाते हैं। उसी सिलसिले में 23 इसी मंथ को स्टार्ट होने वाला टूर्नामेंट आप लोग आमंत्रित हैं, आप एंट्री ले सकते हैं। और ख़ासकर
COD आम बागान में आप 3 बजे से जो है बेहतर खेल का प्रदर्शन आप देख सकते हैं। खासकर यहाँ जो भी प्रतिनिधि है उनसे निवेदन है कि इस पूरे खेल मैदान को, आम बागान को बचाने का जो कार्य ये लोग शुरू से कर रहे हैं, पिछले प्रतिनिधि से लेकर अब तक हम चाहते हैं कि इसी खेल के दरमियान में उस पर भी एक पहल करें हम लोग, और इस पर भी हम लोग एक लिखित देंगे आवेदन, जल्द से जल्द ये बन जाए और बेहतर होगा। गिरिडीह का ऐतिहासिक ये आम बागान पिछले कई दशकों से यहाँ पे क्रिकेट का और फुटबॉल का भी काफ़ी बढ़िया आयोजन होता रहा है। पिछले कोरोना के बाद ही पहली बार यहाँ पर फिर से आयोजन हो रहा है इस बार, जो कि भारी भव्य तरीके से हो रहा है। इसमें हमारा तमाम युवाओं से जो खेल प्रेमी हैं सबसे आग्रह है इस आयोजन में भाग लीजिए क्रिकेट टूर्नामेंट में। COD के तमाम युवाओं को भी हमारी शुभकामना है कि इस कार्यक्रम को आप लोग इतना भव्य तरीके से करते हैं और हर एक प्रतिभा, मतलब छोटा से लेकर बड़ा खिलाड़ी को भी इसमें प्रतिभा में भाग लेने का आपको अवसर प्रदान है। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।